खालिस्तान का नाम यूज करके किसानों को बदनाम किया जाता है। इसमें कोई भी तथ्य वाली बात नहीं है, ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन में भिंडरावाला की जो टी शर्ट पहन के लोग वहाँ घूम रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी यूथ ने किसी से प्रभावित होकर कोई टी शर्ट पहनी है तो टी शर्ट पहन के आप पूरे आंदोलन को किसी का नाम दे दोगे? शरेआम पंजाब में कृपाने लेके काट देते हैं इंदिरा गांधी की फोटोओं को, तो फिर आप भिंडरावाले की क्यों फोटो लगा के आप इंडिया में घूमोगे? आप एक सिटीजन होने के नाते मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, और मैं खुद पंजाब से आता हूँ, पंजाबी पंडित हूँ। अच्छा, ठीक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप ओपनली कह रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है खालिस्तान के नाम पे। वो फिर उसको निकाले बाहर। वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे जो आंदोलन करता है कि उनके बीच में ही कोई मौजूद है और उन्हें पता नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बात ये है कि वो एक ओपनली कंट्री को चैलेंज कर रहे हैं। 2 मिनट और। हर सतह पे वो कंट्री को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये किस आंदोलनों में नहीं होता, ये किसान आंदोलन में नहीं होता। ये आप एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को कह रहे हो। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, बट एज एन इंडियन मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ओपनली ऐसे थ्रेटन नहीं कर सकते। आप शरेआम ये नहीं कह सकते कि आप ये किसान आंदोलन नहीं, खालिस्तान आंदोलन है। इन्वॉल्वमेंट है। फंडिंग जाकर उसको R&D करो, तो फंडिंग कहाँ से आ रहा है उसका ये सब पता लगाओ ना कि कहाँ से आ रही है। ये काम तो सर सरकार का है ना, आम आदमी कैसे पता तो लगे? आम आदमी भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, आम आदमी में कि सरकार को चताए। आप आज पंजाब के लोग अपने चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, लोग जाग रहे हैं पंजाब के भी। ठीक है, तो आप भी तो जागो। एज एन इंडियन आप भी तो चीज़ों का पता लगाओगे ना, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जब घर से बाहर निकलते हो आपके आसपास क्या वातावरण है। अच्छा, एक चीज सर इन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन कम खालिस्तान आंदोलन ज्यादा लग रहा है, क्या सच्चाई है सर? इसमें कोई भी तथ्य वाली बात नहीं है, ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं। खालिस्तान का नाम यूज करके किसानों को बदनाम किया जाता है। इससे किसानों का सीधा कोई अगर शुभकर्ण के मौत के बाद जो फंड का एकत्र हुआ है, अगर आप उसकी डिटेल देखोगे, 5-5 रुपए लोगों ने डाले हैं एज अ फार्मर, एज अ लोग जो पंजाब के हैं, दे आर सपोर्टिंग द फार्मर्स। और उनके पास कौन सा इतना बड़ा आंदोलन होकर चलाया गया? तो गवर्नमेंट आपकी है, आपके पास है, क्या आपने फंडिंग का रिसोर्सेज निकाल लिए हैं अभी तक? ये सभी लोग जन आंदोलन है अपनी सरकार के खिलाफ। कभी भी आज का आंदोलन नहीं है, पंजाब धरती ही आंदोलनों की रही है, संघर्ष की रही है। ठीक है ना, अगर जो इस किसान आंदोलन में भिंडरावाला की जो टी शर्ट पहन के लोग वहाँ घूम रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, कोई भी किसी को प्रेज कर सकता है। भिंडरावाला कोई बाहर से तो नहीं आए थे, यहाँ से इसी सिस्टम से निकले थे। ठीक है ना, उस पर हम कोई बात नहीं बोल रहे। अगर किसी यूथ ने किसी से प्रभावित होकर कोई टी शर्ट पहनी है तो टी शर्ट पहन के आप पूरे आंदोलन को किसी का नाम दे दोगे? क्या ये जायज़ है? यहाँ पे इस मार्केट में खड़े हैं, एक बंदा एक टी शर्ट पहन के खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए किसी एक कंट्री की टी शर्ट पहन ली, तो हम बोल लेंगे दिल्ली उस कंट्री का हो गया। ये कौन सा तथ्यपूर्ण बात है कि एक टी शर्ट से हम कैसे बोले? जिससे पब्लिक की भावना भड़कती है उस चीज को रोका जाए। आज पंजाब में अगर इंदिरा गांधी को शहीदी का देते हैं तो भड़कते हैं ना। शरेआम पंजाब में कृपाने लेके काट देते हैं इंदिरा गांधी की फोटोओं को। मैं उसका यूट्यूब पे आपको दिखा दूंगा कौन इंडिविजुअल है। वो पटियाला के किसी गुरुद्वारे में वो आदमी बैठता है। जब आप शरेआम कृपानों से उसके इंदिरा गांधी का शहीदी दिवस को कृपानों से काटते हो, तो फिर आप भिंडरावाले की क्यों फोटो लगा के आप हिंदुस्तान के दूसरे कोने में घूमोगे? आप मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मैंने स्टार्ट इसी बात से किया था कि तर्क के साथ बात कीजिए। जब आप किसानों की मांगों से विदिन 5 मिनट आप कहाँ पे पहुँच गए हो? रिलीजियस मुद्दों पे, खालिस्तान के मुद्दों पे। आप सिर्फ किसान की बात कीजिए कि उनको जो MSP चाहिए, C2 जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, उसको सिंपली वो उनसे व्यू पूछ रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। वो रिपोर्ट किसानों ने बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट को इतने सालों के बाद भी अगर नहीं मान रहे, दिस इज़ अ सिंपल डिमांड। और जितनी बातों के लिए आंदोलन हो रहा है वो सभी बातें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आंदोलन दिल्ली में ख़त्म किया तो ये बातें मानी गई थी कि ये 3 कानून आज ख़त्म होते हैं, इन पे हम आने वाले जो संसद के सदन होंगे उन पे इन बातों की गारंटी होगी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इतने बड़े आंदोलन का लोकसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, इस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर एक पंजाब का एक बड़ा हिस्सा नाराज़गी से चल रहा है तो सिख के पंजाब में नहीं है।
पूरे इंडिया में है। और मोरोवर ये जो आंदोलन है किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, सिख का नहीं है, किसान का है, मजदूर का है, गरीब का है, सभी का है। लेकिन बराबर लोग ये पूछ रहे हैं कि किसान क्या सिर्फ पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब के अलावा और कहीं से किसान क्यों नहीं भाग ले रहे इस आंदोलन में? देखिए जो जब पहले भी आंदोलन शुरू हुआ था अवेयरनेस वहाँ से ज़्यादा थी, लेकिन जब आप देखोगे दिल्ली का आंदोलन जब पीक पे पहुँचा तो राकेश टिकैत जी के आने के बाद वो जब उनको उठाने की कोशिश की गई तब वो पीक पे पहुँच गया। तो शुरुआत बहुत से आंदोलनों की पंजाब ने की है, यहाँ पे भी पंजाब कर रहे हैं। अगर पंजाब के किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहिए तो तर्क के साथ बात कीजिए, उन पर टेबल टॉक कीजिए और बात को ख़त्म कीजिए, ताकि जो लोग हैं, डेमोक्रेसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें किसी भी वन साइडेड होकर वोट ना करें, वो अपना सही निर्णय ले सके, सही सरकार को चुन सके जो देश को आगे लेके जा सके। क्या लग रहा है सर, जो लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी से किसान अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री किसानों को अपना नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं मान रहे वो ग्राउंड रियलिटी ये है। मैं खुद पंजाब से ही आता हूँ, जो वहाँ मैं सेंटीमेंट देखता हूँ, मेजॉरिटी मोदी को बहुत धुतकार, अब मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ लेकिन उसको जो धुतकार की नज़र से ही देखा जाता है। मैं कांग्रेस सपोर्टर रहा हूं, पर अगर अब इलेक्शन होता है मोदी को ही सपोर्ट करूंगा। मोदी की ऑनेस्टी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वो रिफॉर्म्स आधे से ज़्यादा इतनी, आप पहले अपनी स्टेट में लिटरेसी रेट बढ़ाओ। एमएसपी में क्या, हालांकि मुझे भी नहीं पता उसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन इतना मुझे श्योर है कि उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो किसी के पीछे लग के इस आंदोलन में आ रखे हैं। पंजाब में टाउट कल्चर है, जो किसान से और मंडियों के बीच में जो सामान जाता है ना, उस सामान में दलाल होते हैं, किसान से खरीद जो मंडी में सामान बिकवाने वाले, उन दलालों के पेट पे इसमें वो पड़ती है मार। इस वजह से ये सब सिंडिकेट है जो ये सारा करवा रहा है काम, ठीक है। और इसमें 100% खालिस्तानी इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। के लोग तो मान ही नहीं रहे, जो सरदार हैं वो तो मान ही नहीं रहे। मीडिया में भिंडर वाले के फोटो लेके घूम रहे हैं, और आपको नहीं लग रहा कि फॉरेन कनाडा वगैरह में क्या कर रहे हैं वो सबके सामने ही है ना। कनाडा वगैरह में इंडिया के झंडे को पैरों तले तो पंजाब में रहे हैं, वहाँ पले बड़े हैं, तो पंजाब के किसानों की असलियत क्या है सर? वो इनोसेंट लोग हैं। एक सेक्शन ऐसा है वो किसी ना कि भोली कौम में पीछे लग जाते हैं। उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई ये जो भी इसमें आया है, इसमें ये चीज़ आपकी भलाई के लिए है, आप उस पर बात करो। 90% लोग पीछे लग के और ये एंटी इंडिया चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, और ज़्यादा देर की बात नहीं है, वो सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में चला जाएगा जिस हिसाब से वहाँ कंडीशन है। भगवंत मान भी इंटरनली जो है वो सेंटर के साथ इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, ये वो इंटरनली नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर की एक प्लानिंग है। बहुत ज़रूरत है कि हमारे बीच में इस कंट्री के लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है, एक तरफ जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी का है इस बार, 400 पार, वो लग रहा है किसान आंदोलन के होने से 400 या फिर बहुमत तक ना पहुंच पाए? मुझे नहीं लगता सर कि जो पंजाब में भले सपोर्ट ना है इस चीज़ को लेकर, उनकी ना समझी कह लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी और मोदी जी ही गवर्नमेंट बनाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट। आप आदमी ये मत समझो कि आदमी क्या है क्या नहीं, उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करो। वो आदमी पैसे नहीं खाता, ठीक है ना। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मुंह पे खड़े होकर उसके सामने बोल दे कि भाई उसने पैसे नहीं खाए हुए। कांग्रेस वाले लगते हैं आपको ईमानदार है? मुझे लगता है ईमानदार। एज अ कॉमन सिटीजन जितनी डेवलपमेंट अभी हो रही है, काम हो रहे हैं, तो वो कांग्रेस ने तो 5-10 साल में नहीं किए। वो आज रफाल बन रहे हैं, तेजस आर्मी में आ गए, आपके कितने हजारों सैनिक मर गए कारगिल में। कोई आपकी उसमें उस टाइम, चलो जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट थी, पर पीछे तो कांग्रेस सही हाथ में आई थी ना। डिफेंस में इतना खर्चा किया है, डिफेंस को आगे लेके जा रहे हैं, हर चीज़ नेटवर्किंग ठीक हो रही है, तो वंदे भारत जैसी 50-60 ट्रेनें आ गई हैं, तो ऐसी इकोनॉमी ठीक होती है ना। धीरे धीरे लोगों का के लिए कर तो दिख तो रहा है ना। कांग्रेस ने जो किया वो दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था वो। लेकिन कांग्रेस तो फिर भी एकदम कहिए तो ये कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार से लोग इतने त्रस्त हैं कि उसे लाएंगे ही नहीं, उन्हें वोट ही नहीं मिलेगा। जो इस कंट्री के लिए सोचता है, जो इस कंट्री के लिए सीरियस है, जो इस कंट्री को अच्छा बनते हुए देखना चाहता है, वो मोदी को सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही भारत के भविष्य हैं। आपको लगता है? आप एज ए कॉमन सिटीजन आपको लगता है? सुखबीर बादल ने राहुल गांधी के बारे में बोलता, ही इज ए नेशनल जोक। एक नेशनल जोक है। कंट्री को चलाना एक आसान काम नहीं है। मोदी के पीछे एक्सपीरियंस है, गुजरात को रन करने का एक्सपीरियंस है, फिर सेंटर में आप मोदी को कितना टाइम हो गया,
तो ये एक्सपीरियंस से कंट्रियां रन करी जाती हैं, ना कि बस बड़बोलापन और जो मुंह में आया बोल दो उससे। शुभकरण के मौत के बाद उनको कहा जा रहा है कि वीर गति का दर्जा दिया जाए, कि हमारे जो किसान हैं वो आर्मी को जिस तरीके से सम्मान मिलता है उस तरीके का सम्मान देना चाहिए। क्या ये जायज़ है? बनता है। अगर किसी ने इस आंदोलन के दौरान अपने प्राण निशावर किए हैं, वो किसी एक विषय को लेके, एक आंदोलन को लेके चल रहे थे, अगर उसमें हुआ तो देना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि शुभकरण बॉर्डर पे युद्ध लड़ते हुए तो नहीं मरा है, वो पुलिस के साथ झड़प में मरा है, और ये भी पूर्ण रूप से नहीं क्लियर हुआ है कि वो पुलिस के बुलेट से ही मरा है। कई लोग कह रहे हैं कि उसने नशे की हालत में जो है वो पत्थर पे गिर गया, उसकी चोट की वजह से मरे हैं। आप सर पता क्या, आप बात कर रहे हो शुभकरण के ना, आप बात कह रहे हो कि वो वहां पे नहीं लड़ा, कल को आप कहोगे भगत सिंह तो बॉर्डर पे गया नहीं, उसको बना दो, उसको हम कुछ नहीं देंगे। तो बात होती है संघर्ष की, संघर्ष कहीं भी हो, चाहे अंदर है चाहे बाहर है। अगर देश के लिए, अगर अपने समाज के लिए, अपने तबके के लिए लड़ता है तो वो शहीद ही होगा। भगत सिंह तो अब लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने देश की सरकार अंग्रेज नहीं ना है सर। आप बात गलत बोल रहे हो, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, वो सिस्टम के खिलाफ थे, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ थे। हमारे किसानों का भी यही था कि सिस्टम खराब है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म आती है कि उन्होंने कहा कि वो किसान लेकर आ रहे हैं अशांति का प्रतीक ट्रैक्टर। कल को आप बोलो खेतों से बाहर निकाल दो ट्रैक्टर को, वो तो अशांति का प्रतीक है। नहीं, अशांति का प्रतीक किसने कहा? उन्होंने कहा कि वो छोड़ के आओ ना, पैदल आओ। उन्होंने कहा पैदल आओ, इनको छोड़ कर आओ, ट्रैक्टर छोड़ कर आओ, ट्राली छोड़ कर आओ। ट्रैक्टर क्यों लेकर ना है वो, क्यों लेकर ना है वो? उनका वो साधन उनका वही है, और पैदल आए वो। 26 नवंबर को यहाँ पे दिल्ली में ट्रैक्टर लाए थे, क्या हुड़दंग मचा कर रखे थे उन लोगों ने। अब पूरा देश लोगों ने देखा, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हुए जो सरकार को उठा कर फेंक दिया गया। जेपी आंदोलन हुआ, क्या जेपी आंदोलन वहाँ से ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आए थे यहाँ पे देश। चुप्पा भी नसरी मत बनो, तुम उधर जाओ। पंजाब के लोग ऐसे ही हो गए हैं। पंजाब में कभी इन्होंने आंदोलन किया कि हमारे बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए, सबसे ज्यादा नशा पंजाब में बिकता है। कभी भी इन्होंने आंदोलन किया मेरे बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर डॉक्टर बना दो, कभी यूनिवर्सिटी बना दो, नहीं। ये व्यक्तिगत हित देखते हैं कि मुझे एमएसपी चाहिए, व्यक्तिगत हित, राष्ट्र हित के लिए नहीं सोचते हैं कि अरे यार हम जब दे देंगे तो बड़े बड़े डेवलपमेंट जो हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। इन्हें ट्रैक्टर से मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, चाहे देश किसान को ट्रैक्टर और मर्सिडीज नहीं चाहिए, किसान फैसिलिटी नहीं लेना चाहता है। होनी चाहिए, लेकिन देश की समानता होनी चाहिए, देश में सबको भी विकास करना चाहिए। 1% विकास कर जाए, 1% भिखमंगा हो जाए। अब ये जो हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति में क्या हुआ था, सरकार ने सबसे ज्यादा सब्सिडी, सबसे ज्यादा वो लोकेशन को चूज किया था कि पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यही लोकेशन है जहाँ पे हम हरित क्रांति ला सकते हैं। तब सरकार ने सब्सिडी और लोन दिया, तब जाकर वहाँ, क्या वो सब्सिडी और लोन हमारे बिहार में होता था? बिहार के किसान समृद्ध नहीं होते। बुजुर्ग किसानों को जो 10,000 रुपए देने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, क्या लग रहा है ये जायज है? देखिए सर, अगर हम पेंशन की बात करते हैं, अगर फार्मर अपनी पूरी लाइफ पूरे एक प्रोफेशन में लगाता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद कहते हैं कि हमने किसानों की 2.5 गुना आमदन करनी है। तो उसमें बुराई क्या है? वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मांगने आ रहे हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है। किसी को प्रॉब्लम क्या है, चाहे हरियाणा स्टेट है, चाहे कोई और पर्सन है, वो किसी और PM के पास नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान, जो इंग्लैंड, वो अमेरिका। सवाल तो यहाँ उठ जाता है ना कि अगर वो अपना PM मानते तो PM मोदी को ये नहीं कहते कि 3 दिन में, जो 3 सालों में उनकी मौत हो जाएगी, तो अब PM मोदी जाने वाले हैं, बचकर अगर ये मिल जाएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। देखिए, जब संघर्ष चलता है ना आंदोलन में, क्या होता है, जब गुस्सा एक लेवल के ऊपर जाता है, किसी भी पर्सन ने कोई भावनात्मक रूप में कोई बात बोली हो सकती है, लेकिन किसानों की तरफ से, किसी भी किसान लीडर की तरफ से आपने ये बात सुनी है? कोई भी एक भी किसान लीडर ने अपने PM के खिलाफ कोई शब्द बोले हों? वो अपने PM से, अपने सांसदों से मिलने आ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है?